जैन धर्म दर्शन की मंगलाचरण सीरीज में एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मंगलाचरण सीरीज के अभी तक हमने 9 पाठ पढ़े हैं। आज हम पाठ 10वां पढ़ेंगे। पाठ 9 में हमने 3 ग्रंथों के 3 मंगलाचरण पढ़े थे, जिनमें पहला ग्रंथ लब्धिसार जो कि आचार्य नेमी चंद्र जी द्वारा विरचित है, दूसरा ग्रंथ परीक्षामुख जो कि आचार्य माणिक नंदी जी द्वारा रचित है, तीसरा ग्रंथ का मंगलाचरण हमने पढ़ा था आत्मानुशासन से जो कि आचार्य गुणभद्र जी द्वारा रचित है। आपको तीनों ही मंगलाचरणों का उच्चारण और अर्थ अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आप आचार्यों के नाम और ग्रंथों के नाम भी स्मरण कर रहे होंगे, ऐसी मुझे आशा है। चलिए तो आज हम प्रारंभ करते हैं आज का पाठ 10वां, जिसमें पुनः हम 3 ग्रंथों के 3 मंगलाचरण पढ़ेंगे। आज का पाठ मिला करके हम कुल 30 महान ग्रंथों से 30 मंगलाचरण आज पढ़ चुके होंगे। चलिए तो आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। उसके पूर्व आव्या से हम गोमटसार जीवकांड ग्रंथ की मंगलाचरण गाथा सुनते हैं। उन्होंने इस गाथा को भी कंठस्थ कर लिया है। आइए उनको सुनते हैं। जय जिनेंद्र, मैं हूँ आव्या जैन। मैं आपको एक गाथा सुना रही हूँ। सिद्धम सिद्धम परमेय जुड़ेन्द्र वर्णेमि चंद्रमकरलंकं गुरुवयं भूषुरद्वयं जीवस्य परुवणं मोक्षम्। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए तो अब हम प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण सीरीज का पाठ 10। पाठ 10 में हम आचार्य कुंद कुंद भगवंत के 2 ग्रंथ वारस अणुपेक्षा और रयणसार, इन 2 ग्रंथों के मंगलाचरण पढ़ेंगे। और तीसरा ग्रंथ है योगसार जो कि आचार्य योगींद्र देव द्वारा रचित है। तो चलिए वारस अणुपेक्षा ग्रंथ में मंगलाचरण गाथा जो निबद्ध है उसको हम पहले उच्चारण कर लेते हैं और फिर उसका हम शब्दार्थ और अन्वयार्थ समझते हैं। चलिए गाथा उच्चारित करते हैं। णमिऊण सव्व सिद्धे झाणोत्तम खविद दीह संसारे 10 10 2 2 यजिणे 10 2 अणुपेहणम बोक्षे। एक बार पुनः। णमिऊण सव्व सिद्धे झाणोत्तम खविद दीह संसारे 10 10 2 2 यजिणे 10 2 अणुपेहणम बोक्षे। आइए इस गाथा के शब्दों का हम एक एक शब्द का अर्थ देखें। णमिऊण नमस्कार करके, सव्व सिद्धे सभी सिद्ध परमेष्ठियों को जिन्होंने झाणोत्तम अपने परम शुद्ध ध्यान के बल से खविद नष्ट कर दिया है दीह संसारे दीर्घ संसार को। और 10 10 2 2 जणे, 10 10 मतलब 20 और 2 2 मतलब 2 2 4 अर्थात 24 जणे। तो और 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करके 10 2 अर्थात 12 अनुपेहणम 12 अनुप्रेक्षाओं भावनाओं को वोक्षे कहूंगा। चलिए इस गाथा का अन्वय देखते हैं। झाणोत्तम खविद दीह संसारे सव्व सिद्धे 10 10 2 2 जिणे णमिऊण 10 2 अणुपेहणम मोक्षे। आइए अन्वय के हिसाब से अन्वयार्थ देखें। अपने परम शुद्ध ध्यान के बल से
दीर्घ संसार को क्षय कर डालने वाले सभी सिद्ध परमेष्ठियों को तथा 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करके 12 अनुप्रेक्षाओं अर्थात भावनाओं को मैं आचार्य कुंद कुंद कहूंगा। चलिए अगले मंगलाचरण की ओर चलते हैं। मंगलाचरण सीरीज का 29वां मंगलाचरण जो कि रयणसार ग्रंथ से है, आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित है। चलिए इस गाथा का भी उच्चारण करते हैं। णमिदूण वड्डमाणं परमप्पाणं जिणं तिशोद्धेण वोक्षामि रयणसारं सायार्णयार्धम्मीणम्। एक बार पुनः। णमिदूण वड्डमाणं परमप्पाणं जिणं तिशोद्धेण वोक्षामि नयनसारं सायार्णयार्धम्मीणम्। आइए शब्दार्थ करते हैं इसका। णमिदूण नमस्कार करके, वड्डमाणं परमप्पाणं जिणं वर्धमान तीर्थंकर जिनेन्द्र देव को, तिशुद्धेण मन वचन काय की त्रिशुद्धि पूर्वक, वोक्षामि मैं आचार्य कुंद कुंद कहता हूँ, रयणसारम रयणसार ग्रंथ को जो सायार णयार धम्मीणम सागार अर्थात गृहस्थ और अनगार अर्थात साधु धर्म का व्याख्यान करने वाला है। चलिए इस गाथा का अब अन्वय कर लेते हैं। परमप्पाणम वड्डमाणं जिणं तिशुद्धेण णमिदूण सायार्णयार्धम्मीणं रयणसारं वोक्षामि। आइए इसका अन्वयार्थ देखें। मैं आचार्य कुंद कुंद तीर्थंकर वर्धमान जिनेन्द्र को मन वचन काय की श्रीशुद्धि पूर्वक नमस्कार करके सागार अर्थात गृहस्थ और अनगार अर्थात साधु धर्म का व्याख्यान करने वाला रयणसार ग्रंथ को कहता हूं। चलिए अगले मंगलाचरण की ओर बढ़ते हैं। आज के पाठ का तीसरा मंगलाचरण, मंगलाचरण सीरीज का 30वां मंगलाचरण जो कि योगसार ग्रंथ से है, आचार्य योगींद्र देव द्वारा विरचित। चलिए इस गाथा का उच्चारण करते हैं। ऋम्मल झाण पणिठयो कम्म कलंक डहेवी अप्पालद्धौ जेण परु ते परमप्पण वेवी। एक बार पुनः। ऋम्मल झाण पणिठयो कम्म कलंक डहेवी अप्पालद्धौ जेण परु ते परमप्पण वेवी। आइए इस गाथा का शब्दार्थ देखते हैं। ऋम्मल झाण परिठयो जो निर्मल ध्यान में स्थित हैं, कम्म कलंक डहेवी जिन्होंने कर्ममल को भस्म कर दिया है, और अप्पा अर्थात आत्मा को लद्धौ प्राप्त करा लिया है, जेण जिन्होंने परु परमपद, ते अर्थात उन परमप्प परमात्माओं को णवेवी नमस्कार हो। आइए इस गाथा का अब अन्वय देखते हैं। ऋम्मल झाण परिठयो कम्म कलंक डहेवी जेण परु अप्पा लद्धौ ते
परमप्पड़वेवी। चलिए इस गाथा का अन्वयार्थ देखें। जो निर्मल ध्यान में स्थित हैं और जिन्होंने कर्ममल को भस्म कर दिया है और जिन्होंने परमात्म पद को प्राप्त कर लिया है, ऐसी उन परमात्माओं को नमस्कार हो। चलिए तो आज की हमने इन 3 मंगलाचरण गाथाओं का उच्चारण और अर्थ समझा। आशा है आपको अर्थ अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आइए एक बार पुनः इन तीनों गाथाओं का हम उच्चारण करते हैं। प्रणमीऊण सव्व सिद्धे झाणोत्तम खविद दीह संसारे 10 10 2 2 यजिणे 10 2 अणुपेहणम बोक्षे प्रणमिदूण वड्डमाणम परमपाणम जिणम तिसोद्धेण वोक्षामिणयनसाणम सायारणयार्धमीणम ऋम्मलझाण परिठयो कम्मकलङ्कडहेवी अप्पालद्धौजेण परु ते परमप्पड़वेवी। चलिए तो पाठ 11 में पुनः 3 ग्रंथों के मंगलाचरणों को हम सीखेंगे। तब तक के लिए आपको सादर जय जिनेंद्र। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें और अपनी प्रतिक्रिया एवं अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें। चलिए धन्यवाद।